अमृत सदगुरु के वचनों को अवश्य मानेगी, वो तो मानेगी। जिनको काल माया के देश में रहना है वो नहीं मानेगी, और उनके लिए वचन है भी नहीं, उनके लिए नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, किसका जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों ये प्रभु का काम है। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में क्या लिखा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू। का जन्म कब सफल होगा, जब प्रभु की दया होगी, प्रभु की कृपा, प्रभु की मेहरबानी। आज प्रभु की कृपा मेहरबानी तुम्हारे पर हो रही है, जो समय से प्रभु नाम लाया गया और जगाया गया और जगा के सिद्ध किया हम सब जीवात्माओं के कल्याण की। हमें आपको पारिवारिक शारीरिक मुसीबतों को दूर करने की, इसीलिए समय के महापुरुष ने दो नाम, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार किया जाएगा, सारी परेशानी मुसीबत बीमारी महामारियों को दूर किया जाएगा, और 5 नाम की ध्वनि सुनाकर और जीवात्मा को घर पहुंचाया जाएगा। ये प्रेमियों दोनों काम आपके बोले, और तुम दो में से एक भी काम नहीं करा पाए, और जो 2 काम करने आया और उसको कहते मर के चला गया, फिर तुम्हारा ये कौन काम करेगा? अरे तुम्हारे शरीर का काम कोई नहीं कर सकता, शरीर को लाभ देने वाला वो काम नहीं कोई कर पाएगा, जीवात्मा के लाभ की बात को भी छोड़ दीजिए। और तुमने ये सब क्या किया, क्या किया? अपना नुकसान अपने पर कुलाड़ी बांधी तुम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूं। आप सबको प्रणाम करूं और सत्संग का प्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तुम्हारे हित के लिए ये काम कहीं नहीं। इसी से आपको पहचान लगा लेनी चाहिए, ये दरबार है, दरबार में सबके काम होते हैं और दुकान में सामान पैसे से मोल मिलता है। यही देखिए, आप समझिए, ये सच्चा दरबार, ये सतगुरु का सच्चा दरबार। और यहाँ सतगुरु के नाम की सच्चाई आपके सामने ये झंडा गाड़ कर ये सबको यानी लाभ दिया जा रहा है, इसको देखिए आप, सारी सच्चाई आपके सामने। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, सब सामने, सब आपके सामने। मैंने शोभा यात्रा से प्रारंभ किया था, लोगों ने देखा कितना आश्चर्यचकित, जो हिंदुस्तान में कभी कोई पहले भी नहीं कर पाया, ना आज कोई कर रहा, ना भविष्य में कोई कर पाएगा। ये काम मैंने आपके सामने, पहला मेरा काम शोभा यात्रा,
प्रसाद वितरण जो कोई नहीं कर सकता। कभी किसी ने आपको बुला के और दरवाजे पर प्रसाद देने नहीं आया होगा। तुम गए होगे मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, मूर्त के सामने तुम खरीद के ले गए होगे, तुमको किसी ने प्रसाद अपनी तरफ से नहीं दिया होगा। ये सृष्टि का अनोखा काम है, ये देखिए आप। और अनुशासन का पहला आदर्श प्रस्तुत किया गया कि अनुशासन किसे कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में अनुशासन समाप्त हो चुका। मैंने अनुशासन इनको दिखाया सड़क पर, कितने हजार प्रेमियों के साथ, और कर्मचारी अधिकारियों ने देखा और कितना प्रसाद वितरण किया गया। इनको आपत्ति, मुसीबत, बीमारियों से बचाने के लिए क्या कोई किसी ने हमदर्दी तुम्हारे साथ की ऐसी? कोई प्रसादी ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति आया जिसको आपने चंदा, नोटबोर्ड और महंगाई करी सब आपने दिया, लेकिन तुमको, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं हुई और कोई नहीं आया और किसी के पास ये है प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, प्रसाद कोई नहीं बना। प्रसाद बनाने का अधिकार किसको है? जिसने अपने समृद्ध सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर उनको प्रसन्न कर लिया। वो अपने सदगुरु की प्रसन्नता किसी भी जड़ वस्तु में यानी जोड़ करके उनको लाभ प्रदान कर सकता है। ये आपके सामने हो रहा देखिए। दूसरा है ये जय गुरुदेव नाम का झंडा, जो कह रहे हैं बाबा जी चले गए और जय गुरुदेव नाम वो भी ले रहे, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर तुम्हारी सच्चाई है कि बाबा जी चले गए तो अपना झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, पछता के और रो के, आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। बचने वाले नहीं, आपको आना पड़ेगा। मेरा ये लिख लीजिए वचन, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं झंडे की, ये झंडे की प्रमुखता, ये सदगुरु द्वारा जगाए नाम की। और तीसरा ये आध्यात्मिक सत्संग कोई नहीं बताएगा, भूले बिछड़े वचन कोई नहीं बताएगा, क्योंकि चोर कभी अपनी चोरी नहीं बताता, वो तो छिपाएगा, क्यों बताएगा। इसलिए मेरी नकल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। और चौथा है, जो भी मैं ग्रामवासियों को निमंत्रण दूंगा आखिरी दिन 4 तारीख, ये भी कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि बाबा महात्मा तो न्योता निमंत्रण खाने जाते हैं, गांव-गांव में धोती लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने जाते, ये कैसा बाबा आया जो ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया? मैंने कहा मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा एक छोटा इंसान, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या काम होना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, किसके करने से सबको लाभ मिलेगा, और सतयुग की यानी परिभाषा कैसे आपको समझाई बताई जाए कि सतयुग में सबको रोटी मिलेगी। जैसे ये जो रोटी का निमंत्रण बटेगा 4 तारीख, भोजन प्रसादी, वो महाप्रसाद होगा भंडारी का, जिसको खाने से तमाम बीमारी परेशानियां चली जाएंगी। देखिए ये काम आप पहले देखिए, आज तक हिंदुस्तान में ग्रामवासियों को चंदा वोट नोट लेने तो सभी आए, लेकिन रोटी के लिए निमंत्रण किसी ने नहीं दिया होगा। ये भी काम मेरा अनोखा। और कुंवारी कन्याओं को बरकत और प्रसाद
जिससे उनके सतीत्व की रक्षा हो, चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी। इनसे ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सच्चे सूरवीर और चरित्रमान पैदा हो तो देश समाज का काम हो जाएगा। ये मेरे बिंदु है रोटी और बेटी। इसको आज तक किसी ने नहीं समझा, न किसी नेता ने इस बिंदु पर ध्यान दिया और न किसी महात्मा ने। रोटी और बेटी, आपको रोटी मिल जाए जीवन को चलाने के लिए, बेटी मिल जाए परिवार के, समाज के, कुल की मर्यादा के लिए। यही दो काम आपके हो जाए, तुम्हारे सब काम हो जाए। ये दूरदर्शी करेगी। ये सतयुग आने पर इसके पहले कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये काम तुम्हारा रोटी और बेटी की रक्षा हिफाजत का काम ये कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे विकसित कार्य को आप देखना चाहते हो तो आप नैमिषारण्य के लिए आइए। नैमिषारण्य, मैं तो आपसे कभी न पहले कभी मांगा 1 रुपया न आज मांगता। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नामदान दिया में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत और सब को न्यौछावर करते हैं, न्यौछावर करते। ये मांगने की बात नहीं, लेकिन जो आपने अपनी इच्छा से, सेवा भाव से कि नहीं 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 आप हमारे यहाँ आए हो तो ये हमारा सम्मान है, मतलब यानी, तो कभी आपने 1 रुपए 2 रुपए जो 10-20 दिए, मैंने वो सब लगा दिया नैमिषारण्य। और जो दे रहे हैं भी लगा दूंगा सब, क्योंकि मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जो आपसे झूठ बोलूंगा या मैं संचय करूंगा। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मीडिया पत्रकार अगर बैठा हो तो के सुन ले। मेरे जैसा व्यक्ति परमार्थी आपको हिंदुस्तान में ढूंढे नहीं मिलेगा। हमको किसी चीज की इच्छा नहीं। जो कुछ मैं कर रहा हूँ नैमिषारण्य में, या मैंने 7 आश्रम बनवाए, वो मेरे नाम एक दिया। 1 इंच मेरे नाम जमीन नहीं, 1 रुपया मेरा कोई बैंक बैलेंस खाते में नहीं, न मेरे पास कोई तिजोरी है न बक्सा है। ये तो कपड़े आप लोगों ने दे दिए तो पहन लिया, मैं मेरे पास जेब भी नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सच्चे, अच्छे और चरित्रवान और स्वच्छ और निर्मल पवित्र समाज की स्थापना की चिंता है। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान का नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ये काम कोई नहीं। अगर हमारा गुरु परिवार हमारा साथ देते था तो अब तक पता नहीं मैं क्या करके दिखा देता। वही विरोधी खड़ा सामने। संसार वाले नहीं विरोधी, संसार वाले तो सहयोगी हैं। वो तो चाहते अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए, सब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाए, चोरी डकैती बलात्कार खत्म हो जाए और सबको न्याय मिले। सारा समाज चाहता है, लेकिन ये गुरु परिवार वाले विरोध करते। ये नहीं चाहते। घर का वेदी, इसलिए काम नहीं होने को देर लगती। हमको और किसी से कोई परेशानी अपने गुरु परिवार से। जिसको सहयोग करना चाहिए गुरु के काम में, ये कोई मेरा काम है? ये तो संकल्प गुरु का है। दूरदर्शी व्यवस्था को लाना और भूमजोत खेतिहर का संगठन की स्थापना करना, काश्तकारों को सुख शांति प्रदान करना, उनको उनका अधिकार दिलाना, ये तो सबका काम है और सबको करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आपका दर्शक, आप मुझको देख लो। ये असली है कि नकली है, कौन है क्या है?
ये सब समझ में आ जाएगा। मैं तो कुछ बनता नहीं हूँ, कोई नहीं कह सकता। मैंने हिंदुस्तान में कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई महात्मा हूँ, मैं कोई गुरु हूँ, मैं कोई स्वामी जी हूँ, ऐसा ये संदेश मेरा नहीं है। और न मैं ये बनने बनाने आया। जो बनेगा वो बिगड़ जाएगा, जो बना बनाया है उसमें बनने की क्या जरूरत। उसको बनने की क्या जरूरत। बनावट और सजावट और दिखावट एक काम आने वाली चीज नहीं है। इसलिए प्रेमी यहाँ बना नहीं जाता। मैं ये बनने नहीं आया हूँ। मैं आप सबको एक संगठन में, जो गुरु परिवार का संगठन, मैं उस संगठन में जोड़ने आया हूँ। ये मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो आज नहीं कल पूजा, कल रात्रि में 12:05 ये पूजा का मुहूर्त है। मैंने तो आपको समझाया था और मैं ये जानना भी चाहता था कि आप इस तारीख को भूल गए कि याद रखें। तो मैं तो इसीलिए कहा कि कल पूजा हो, कि देखे भाई तुम्हारे अंदर कुछ जानकारी है कि नहीं है, कि तुम 74-73 वर्ष से ऐसे ही बना रहे खाली। तो मैंने कह दिया तो कहले नहीं तुम कहा नहीं। वो 2 तारीख की रात और 3 का दिन पूजा का, आज नहीं कल। कल आप तैयार रहिए, कल आप तैयार रहिए पूजा के लिए। ये वो पूजा नहीं अत्थर पत्थर कागज कैलेंडर पानी वाली, ये आत्मिक कल्याण की। जो महापुरुष आत्मा के कल्याण के लिए आए और नाम का भंडार लुटाया, ये वो भंडारा है जीवात्माओं को उस मालिक के भंडार में पहुंचाने का जिसने दावा किया, वादा किया, ये उसका भंडारा है। ये भंडारा कोई खीर पूरी खाने वाला नहीं है। अभी आपने भंडारे की परिभाषा नहीं सुनी कि किसके पास ये भंडार है जो जीवात्मा को इसके भंडार में पहुंचा देगा। जैसे गंगा की बूंद आप ले आए और हथेली पर रखे हो, कह रहे हो गंगा की बूंद, तो गंगा में चली जाए, जा नहीं सकती। अगर गंगा का जान का अगर उसके हाथ में दे दो और बूंद को गंगा में डाल देगा तो वो बूंद गंगा ही हो जाएगी। फिर बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो गंगा ही हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा जब तक शरीरों में है तब तक हम जीवात्मा कहते हैं, और जिस दिन ये परमात्मा से मिल जाएगी तो ये परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। और यही काम होने वाला था। इतना बड़ा एक काम है, लेकिन आप करा नहीं सके। और कराने के पहले जो करने आया, जिसने वादा किया, उसी को आप कहते मर के चला गया। इसका मतलब अब जीवात्मा का काम कभी नहीं होगा। तुमने तो ये कह दिया, तुमने अपने पैरों को लाड़ी मार दी, ये भी नहीं समझ पाए हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। शरीर को नहीं, जीवात्मा प्रणाम। जीवात्मा को किया, शरीर को, जाति को, रूप को, रंग को, पैसे को, धन दौलत प्रणाम नहीं किया जाता। प्रणाम जीवात्मा को। जीवात्मा को जगाया जा रहा, जीवात्मा को मनाया जा रहा, तो प्रणाम करके मना रहे। कह रहे भाई मान जा, चल अपने घर चल, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ भटकते भटकते और जन्मते मरते, कितने युग निकल गए, जरा अपने घर की तरफ चल। लेकिन बेचारी भूल गई। जब बहुत दिन हो जाता है तो आदमी अपने निवास स्थान को भूल जाता है। उसी तरह ये जब 3 युग निकल गए तब ये भूल गए। अब उस भूले बिछड़े की याद दिला रहे, अरे भाई चल, कहते हम वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, अरे हम उसी देश से आए हैं जिस देश की जीवात्मा तुम रहने वाली। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ।
चल मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। जो इतना बड़ा काम करने आया और आप कहते मर के चला गया। तुमको ये भी नहीं शर्म लगी? हम ये कह क्या रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से करो। कल से मैं कुछ प्योर अध्यात्म की चर्चा करूंगा और एक दिन मैं मुसलमानों की नहीं कहूंगा, ताकि मुसलमान ये न सोचे मेरे लिए कुछ कहा नहीं। मैं उनके लिए उनकी भाषा में ही कहूंगा। अगर उनको हिंदी से कोई परहेज है मैं तो उर्दू में आपको बता दूं, लेकिन संदेश है कि उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे आम को तुम आम को अगर अंग्रेज मैंगो कर दे तो क्या आम का स्वाद बदल जाएगा? तो वही रहेगा। इसलिए तुम कोई नाम ले लो, कोई भाषा का उच्चारण करने लगो, लेकिन काम वही। आपको काम से मतलब है, काम होना चाहिए, जीवात्मा का उद्धार कल्याण होना चाहिए। और किसी नाम से कोई कर दे हमारे लिए वही नाम सर्वोपरि हो जाता है। अब आप लोग लाइन से खड़े देखो, यहाँ आए हो तो बेकार मत बैठो। कोई न कोई सेवा न तो भजन करो। ये समय आपको मिलेगा नहीं। देखो यहाँ दोनों वक्त सुबह भी 4:30 बजे घंटा बजता, एक प्रार्थना और 1 घंटे सुमरन ध्यान बजे। शाम को अभी 7 बजे गड्ढा संग बजेगा और एक छोटी सी प्रार्थना और 1 घंटे सुमरन। ये कहीं नहीं होता। ये नियमित कहाँ होता था और कहाँ हो रहा, इसी से आपको अनुमान लगाना चाहिए ये नियमित कहाँ होता था और आज कहाँ हो रहा। यानी सत्संग भी हो रहा, सेवा भी हो रहा और भजन भी, और तीन ही आधार आपके, 3 ही आधार है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम कहाँ हो रहे? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये तीनों काम हो रहे। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामतीर्थ मानस का पालन किया कि तीर्थ बार नैमिष विख्याता अवति पुनीत इस साधक सुख दाता। क्या लिखा है कि नैमिषारण्य तीर्थों का राजा महातीर्थ अति पुनीत, जबकि अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। लेकिन नहीं, गोस्वामी महाराज ने प्रयोग किया अति माने ऐसा और कहीं नहीं। इतनी पावन पुनीत 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके उस भूमि को पावन पवित्र बनाया। और जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, जो प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा कि बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो प्रेमियों अंकुरन के आसमान में निकलेंगे। उसी आदेश का पालन करके ये नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की भूमि प्रेमियों ने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी। आपके पास वहां लगभग 200 बीघे जमीन नैमिषारण्य। पहला तो सतगुरु धाम जो नैमिषारण्य में बना है, इसके बाद जगह कुछ कम देखी मैंने। प्रेमियों की भीड़ बहुत बढ़ने लगी तो मैंने 20 किलोमीटर चलकर रामशाला के निकट ज्ञानाश्रम का मैंने निर्माण किया। ज्ञानाश्रम का वहां 150 बीघे जमीन।
वो भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, लोग गए होंगे, कम लगभग 3 लाख की भीड़ थी। लोगों ने देखा कि अभी जमीन की कमी है। अरे अभी तो 1% भी आबादी नहीं, 45 करोड़ का एक गुरु परिवार है। अगर सब आ गए तो मैं कहाँ बैठा लूंगा, और एक दिन आना सबको पड़ेगा। ये नैमिषारण तपोभूमि सबको बुला लेगी, ये सबको वहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सारे दुख तकलीफ दूर होने का वही एक स्थान है। और विश्व प्रसिद्ध, सारे विश्व में इतना बड़ा एक जनमत के साथ कई ऋषि मुनियों ने तपस्या नहीं की है। 88,000 ऋषियों ने जहाँ तपस्या की, वो पावन पवित्र भूमि है। वहीं 2 आश्रमों का निर्माण हुआ। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण, और उधर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्री, वहां दिखा 2। और तीसरे की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ परिवार बड़ा है, लोग नहीं इसमें आ पाएंगे। तीसरे की तैयारी, जो आप ये 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये, मैं तो कहता नहीं किसी से, जो आप देते हो सेवा भाव में, मैं सब उठा के वही, तो सब आपके लिए, गुरु परिवार के लिए, गुरु परिवार का है, गुरु परिवार की सुविधाओं के लिए ये सब लगा दूंगा। और तुम जब मथुरा गए तो तुमने आज तक उनसे पूछा कि 60 साल जो बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा दी, वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? ऐसा नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हिसाब नशे में मत रहिए, तुम्हें मालूम नहीं है, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। और तुम्ही नहीं, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको भी जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदलेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। और तुम भी कुछ गिफलत में सो रहे, तुम सत्संगी क्या कथन चुरा सकते हो? तुम्हें मालूम नहीं है, सत्संगी की कमाई के 9 अंगुल दाग, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। तुम्हें ये नहीं मालूम है? इसलिए अभी मैं एक मौका दे रहा हूं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ।